मीरा को नहीं लगा था कि उनके रिश्तों के धागे इतने कमज़ोर होंगे कि एक छोटी सी आंधी के सामने भी टिक नहीं पाएंगे। उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर जब अपनी 5th क्लास के बाद शिवाक्ष, अभिमन्यु और रुद्र को आगे की पढ़ाई के लिए बोर्डिंग स्कूल जाना पड़ा, तब से उनकी दोस्ती वैसी ना रही जैसी पहले थी। हाँ, उनके बोर्डिंग स्कूल जाने के बाद भी गर्मी की छुट्टियों में वो तीनों घर आ जाया करते थे। सबके लिए सब कुछ नॉर्मल था, पर मीरा को शिवाक्ष का बिहेवियर कुछ अजीब लगता था। क्योंकि बोर्डिंग स्कूल जाने के बाद शिवाक्ष हमेशा उससे दूरी बनाए रखता था, वो जितना हो सके उतना उससे कम बात करता था। छोटी सी मीरा में इतनी समझ नहीं थी कि वो शिवाक्ष के अजीब से बर्ताव पर इतना ध्यान दे। जब भी वो उससे बात नहीं करता था तब वो यह सोचकर भूल जाती थी कि शिवाक्ष बचपन से ही ऐसा है, इसलिए वो इस बात को ज्यादा दिल से नहीं लगाती थी। पर वक्त के साथ मीरा को शिवाक्ष का अपने लिए रूखा बिहेवियर समझ आने लगा। उसको इन सब का कारण तो नहीं पता था, पर फिर भी वो शिवाक्ष से बात करने और उसके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताने की कोशिश करती थी। भले कुछ भी हो जाए, वह अपने सबसे प्यारे दोस्त को खोना नहीं चाहती थी। उसने बहुत सी कोशिश की कि उसकी और शिवाक्षी दोस्ती पहले जैसी हो जाए, पर ऐसा कभी हो ना पाया। हद तो तब हो गई जब एक बार मीरा, शिवाक्ष, रुद्र और अभिमन्यु से मिलने के लिए अपने बड़े पापा के साथ उनके बोर्डिंग स्कूल गई थी। रुद्र और अभिमन्यु तो वहां के हेड की परमिशन लेकर उससे मिलने आ गए थे, पर शिवाक्ष ने यह कहकर मना कर दिया कि वह मीरा को जानता ही नहीं है और न ही वो उससे मिलना चाहता है। स्कूल के प्रोटोकॉल और रूल्स एंड रेगुलेशंस के कारण वह शिवाक्ष को मीरा से मिलने के लिए फोर्स नहीं कर सकते थे। सबको उसे वक्त उसका बिहेवियर बहुत अजीब लगा था। रुद्र और अभिमन्यु तो उसे पर गुस्सा भी थे, पर मीरा ने उनको यह कहकर मना लिया था कि उनकी लड़ाई हुई है और जब वो घर पर आएगा तब वह उसे अपने आप मना लेगी। यही दिलासा उसने अपने छोटे से दिल को भी दिया था कि शायद शिवाक्ष उससे किसी बात पर गुस्सा है, पर उसके घर आने के बाद वह पूरी कोशिश करेगी उसे मनाने की और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। पर ऐसा हो ना सका। छोटी सी मीरा शिवाक्ष के रूम के बाहर घंटों खड़ी रहकर उसके बाहर आने का इंतजार करती, पर वो कभी नहीं आता था। और अगर गलती से कभी आ भी जाए तो उसे नजरअंदाज करके चला जाता था। पर फिर भी मीरा ने अपनी कोशिशें कभी कम नहीं होने दी। उसने हर नामुमकिन कोशिश की शिवाक्ष से अपना रिश्ता पहले जैसा करने की। पर शायद शिवाक्ष उनकी दोस्ती को आगे बिल्कुल नहीं चाहता था, इसलिए तो उसने कभी मीरा के एफर्ट्स को देखा ही नहीं। जब मीरा ने यह बात ऑब्जर्व की कि जब तक वह राजवंश पैलेस में होती थी तब तक शिवाक्ष कभी भी अपने रूम से बाहर नहीं आता था और ना ही किसी से बात करता था। इस बात से हमेशा उसके पेरेंट्स और परिवार वाले परेशान रहते थे। मीरा को लगने लगा था कि शायद इस सब में गलती उसी की है और वो चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, वो अपने दोस्त को वापस नहीं पा सकती है। वो नहीं चाहती थी कि शिवाक्ष उसकी वजह से अपने परिवार से भी दूरी बना ले। इसलिए उसने राजवंश पैलेस में आना कम कर दिया और जब तक शिवाक्ष छुट्टियों में घर पर होता था तब तो वो बिल्कुल नहीं आती थी। इस कारण उसकी अभिमन्यु और रुद्र से भी कम बात हो पाती थी और धीरे धीरे वह भी होना बंद हो गई। फिर धीरे धीरे मीरा ने भी इसे एक्सेप्ट कर लिया। उसके हिसाब से उसने अपनी दोस्ती कायम रखने की पूरी कोशिश की थी और वह दिल से चाहती थी कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। पर उसकी चाहत शायद शिवाक्ष के लिए मायने नहीं रखती थी, इसलिए उसने कभी वापस पलटकर मीरा की तरफ नहीं देखा। और आज हाल यह है कि बचपन से साथ होते हुए भी वो सब एक दूसरे के लिए अनजान से कम नहीं। खो दिए थे उसने अपने सबसे प्यारे रिश्ते बचपन में ही, और इसीलिए मीरा शिवाक्ष के सामने जाने से भी डरती थी। उसे लगता था कि उसका गुस्सा कभी भी उस पर फूट पड़ेगा और शायद उसका छोटा सा दिल ये सहन नहीं कर पाएगा। हालांकि उसने अपने सारे दोस्तों को खो दिया था, पर उसका और अंश का बॉन्ड उसने कभी भी कमजोर नहीं पड़ने दिया और नहीं वो फ्यूचर में कभी ऐसा होने देगी, क्योंकि ले देकर मीरा के पास वो एक ही तो दोस्त बचा था, या यूं कहे कि अपने तीनों अजीज दोस्तों को खोने के बाद तो उसने कभी दोस्त बनाए ही नहीं थे। यह सब सोचते हुए कब मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे उसे पता ही नहीं चला। और सामने से आते हुए अंश ने जब मीरा को ऐसे रोते हुए देखा तो जल्दी से आकर उसे गले लगा लिया।
उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मीरा रो क्यों रही है, पर उसे लगा शायद शिवाक्ष ने मीरा को बहुत बड़ी पनिशमेंट दी होगी या फिर उसे बहुत डांटा होगा, इसलिए वो इतना रो रही है। वो उसे शांत करवाते हुए कहा है, मीरू देख ऐसे रो मत, मैं भाई से बात कर लूंगा, वो तेरी पनिशमेंट माफ कर देंगे। SHH. मीरू। पर मीरा उसका साथ पाकर और जोर जोर से रोने लगी। शायद इतने सालों का गुबार आज जो वो अपने दिल में समेटे बैठी थी वो फूट पड़ा था। एक वही तो था जिसे उसने अपने इतने दोस्तों को खो कर पाया था। उसका दोस्त अंश, जो हर मुसीबत में उसके साथ खड़ा था। अंश धीरे धीरे मीरा के बाल सहलाकर उसे शांत करवाने को कोशिश कर रहा था और काफी हद तक मीरा शांत भी हो गई थी। कुछ देर बाद मीरा अंश से अलग होती है और अपना चेहरा साफ कर इधर उधर देखने लगती है। अंश मीरा से उसके इस तरह रोने की वजह जानना चाहता था, क्योंकि उसे पता था ये शिवाक्ष की पनिशमेंट के कारण तो बिल्कुल नहीं हुआ होगा, क्योंकि वो उन्हें ऐसी कोई पनिशमेंट भी देगा कि मीरा इतना परेशान हो जाए। पर वो मीरा की हालत देखकर अभी उससे कोई सवाल करना ठीक नहीं समझता, इसलिए वो उसे फ्रेश होकर नीचे डिनर के लिए आने का कहता है। मीरा उसकी बात सुना में सिर हिलाकर अपने रूम की तरफ बढ़ जाती है। अंश भी डिनर के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद सब डाइनिंग हॉल में बैठकर शांति से अपना डिनर कर रहे थे, पर दादाजी को ये शांति हजम नहीं हो रही थी। उनके पता था कि जहाँ कहीं भी मीरा और अंश अगर एक साथ हो और वहाँ इतनी शांति हो, ऐसा होना लगभग नामुमकिन है। पर फिर अपने सामने बैठे शिवाक्ष को देख उन्हें अपने मन में चल रही उथल पुथल का जवाब मिल ही जाता है। उन्हें अच्छे से पता था कि मीरा और अंश शिवाक्ष के यहाँ होने के कारण इतना शांत है और किसी अच्छे बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हैं। वो अपने सबसे फेवरेट पोते के एक्सप्रेशनलेस चेहरे को देखकर सिरना में झटकर खाना खाने लगते हैं। डिनर के बाद सब लिविंग रूम में बैठे बैठे इधर उधर की बातें कर रहे थे। अंश और मीरा हमेशा की तरह अपनी नोक झोंक से उन्हें हंसाने के काम कर रहे थे, सिवाय शिवाक्ष के। उनके हंसी की आवाज पैलेस के बाहर तक आ रही थी। राजवंश परिवार के सामने चल रहा सीन बहुत ही फनी था। पूरा राजवंश परिवार सोफे पर बैठा था और उनकी ठीक सामने मीरा और अंश एक दूसरे के बाल पकड़े खड़े थे। वो किन्हीं 5 साल के बच्चों की तरह आपस में लड़ रहे थे। इतने में उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है। हम आ गए, सरप्राइज। ये आवाज सुन सब सामने देखते हैं, जहां श्वेता जी, पृथ्वी जी और अर्जुन के साथ अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए खड़ी थी। उनको देख सबके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। मीरा और अंश जल्दी से एक दूसरे के बाल छोड़कर अपनी फेवरेट इंसान की तरफ भागते हैं। हाय मेरा प्यारा बच्चा, यह कहते हुए वो अपने ठीक सामने खड़े अंश को साइड हटाकर मीरा को गले लगा लेती है। मीरा भी उन्हें जोर से हग कर लेती है। वही अंश अपने चेहरे पर धोखे वाले एक्सप्रेशन लिए मीरा और बुआ को अपनी कत्ल कर देने वाली आंखों से घूर रहा था। उसकी हालत देखकर एक बार फिर भी वहां सबकी हंसी की आवाज गूंज उठी। सबको अपने ऊपर हंसता देखकर अंश ने अपना मुंह बना लिया। उसको नाराज देख आगे आकर अर्जुन ने उसे गले लगा लिया और कहा, डोंट वरी बडी, वो तुमसे भी प्यार करती है, पर मीरा से थोड़ा ज्यादा। ये सुन अंश ने कुछ नहीं कहा और अर्जुन को गले लगा लिया। मीरा श्वेता जी अलग होती है और अपनी नम आंखों से कहती है, आई मिस्ड यू सो मच बुआ। उसे इस तरह देख श्वेता जी उसका सिर चूम लेती है। सारा परिवार बस उन दोनों के प्यार को देख मुस्कुरा रहा था। मीरा और श्वेता जी का बॉन्ड बचपन से ही बहुत अच्छा था। उन्होंने कभी शिवाक्ष, अंश, अवनी और मीरा में कोई फर्क नहीं किया, बल्कि मीरा उनकी फेवरेट थी जैसे वो मीरा की। मीरा उनसे अलग हो जाकर पृथ्वी जी के पैर छू लेती है। अर्जुन भी मीरा को हग कर लेता है। वो भले ही बचपन दोस्त नहीं थे, पर उनकी दोस्ती काफी अच्छी थी। श्वेता जी, पृथ्वी जी और अर्जुन बाकी परिवार वालों से भी मिलने लगाते हैं। एक दूसरे से मिलने के बाद सब वापस लिविंग रूम में सोफे पर बैठ जाते हैं। धनराज जी, बेटा आप तो कल आने वाली थी ना, आपने कहा था आपकी फ्लाइट डिले हो गई है। पृथ्वी जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, नहीं पिताजी, फ्लाइट अपने टाइम पर ही थी, बस ये ही आप सबको सरप्राइज देना चाहती थी। ये सुन सब श्वेता जी की तरफ देखने लगते हैं। वो इसके बदले में बस अपने दांत दिखा देती है और सब अपना सिर ना में हिला देते हैं।
भले ही श्वेता जी कितनी भी बड़ी क्यों न हो गई हो, पर उन्होंने अपने अंदर के बच्चे को अभी तक जिंदा रखा था। वो राजवंश परिवार की सबसे कूलेस्ट मेंबर थी। वो अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी और अपने परिवार के लिए कुछ भी करने से पहले हिचकिचाती नहीं थी। वो एक संस्कारी लेडी होने के साथ साथ इस मॉडर्न जमाने में कैसे जीना है बखूबी जानती थी। श्वेता जी अपनी नजरें इधर उधर घुमाते हुए पूछती है, माँ शिव कहीं गया है क्या, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है? इससे पहले कोई कुछ जवाब देता, उन्हें लिफ्ट से शिवाक्ष आते हुए दिखाई देता है। दादी जी उसे देखते हुए कहती है, लो आ गया आपका शिव। शिवाक्ष सबके पास आता है और पृथ्वी जी और श्वेता जी के पैर छूकर उनके गले लग जाता है। इस वक्त भले ही उसका चेहरा इमोशनलेस था, पर जो उसे जानते थे वो इस वक्त उसे देखकर बता सकते थे कि वो श्वेता जी से मिलकर कितना खुश है। हमने आपको बहुत याद किया शिव। श्वेता जी की बात सुन शिवाक्ष बस हम में जवाब देता है। उसका जवाब सुन श्वेता जी उससे अलग हो मुंह बनाकर कहती है, क्या हम मम्मा कम से कम मेरा मन रखने के लिए ही कह देते कि हाँ बुआ मैंने आपको बहुत मिस किया हूँ। शिवाक्ष उनको इस तरह से देखकर अपना सिर ना में हिला देता है। वो अपनी बुआ की नौटंकी के बारे में अच्छे से जानता था, पर वो उन्हें खुश रखने के लिए कह देता है, हाँ बुआ मैंने भी आपको बहुत मिस किया बस। खुश? हाँ बहुत ज्यादा। ये कहते हुए श्वेता जी बच्चों की तरह खुश हो जाती है। उन दोनों को देख सारे घरवाले मुस्कुरा देता है। शिवाक्ष अर्जुन और पृथ्वी जी से मिलता है और फिर वो भी उन सबके साथ लिविंग रूम में बैठ जाता है। वो लोग अर्जुन की सगाई की तैयारियों की प्लानिंग कर रहे थे और उन्होंने कल शाम को शॉपिंग जाने का प्लान बनाया था। सारी प्लानिंग करने के बाद सब अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं। सुबह का वक्त। मीरा जल्दी जल्दी में अपने रूम से बाहर निकलती है। वो अभी अभी पूजा करके आई थी। उसने इस वक्त व्हाइट कलर की फुल स्लीव्स कुर्ती और जीन्स पहन रखी, बालों को साइड चोटी में गूंथे, माथे पर ब्लैक बिंदी और कानों में सिल्वर के झुमके पहने वो बहुत प्यारी लग रही थी। वो जल्दी जल्दी में अपने बैग में देखते हुए जा रही थी और सामने से आते हुए शिवाक्ष को देख नहीं पाई और उससे टकरा गई। शिवाक्ष का ध्यान भी फोन में होने के कारण वो मीरा को देख नहीं पाया, पर इससे पहले कि मीरा गिरती उसने उसे कमर से पकड़कर संभाल लिया। नीचे गिरने के डर के कारण मीरा ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। वो बस अपने नीचे करने का इंतजार कर रही थी, पर जब उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ तब उसने आंखें खोलकर देखा, पर सामने देखकर तो उसकी सांसें ही अटक गई। सामने शिवाक्ष व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहने अपनी एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ बहुत ही हैंडसम लग रहा था। वो एक दूसरे को देखने में खोए हुए थे कि शिवाक्ष के फोन की रिंगटोन से उनका ध्यान टूटता है। मीरा जल्दी से होश में आती है और उससे अलग होकर खड़ी हो जाती है। वो जल्दी से इधर उधर देखती है और अटकते हुए कहती है, S.sorry. नहीं था .thanks. .I. .mean. दोनों। इतना कहकर वो वहां से इतनी तेजी से गायब होती है जैसे बैल के सिर पर से सिंग। ये सब इतना जल्दी हुआ था कि शिवाक्ष को तो कुछ समझ में ही नहीं आया। वो बस अपनी गहरी आंखों से मीरा जिस ओर गई थी उस ओर घूर रहा था। तभी फोन पर बज रही रिंग से उसका ध्यान टूटता है और वो गुस्से में फोन उठाकर बोलता है, What happened? अब ऐसा भी क्या हो गया जो तुम थोड़ी देर भी और वेट नहीं कर सकते थे? फोन की दूसरी साइड खड़ा शिवाक्ष का सेक्रेटरी अर्पित जब उसकी इतनी गुस्से भरी और डरावनी आवाज सुनता है तो एक पल के लिए वो सकपका जाता है, पर फिर अपने आप को शांत करके कहता है, सॉरी सर फॉर डिस्टर्बिंग यू. पर आप ही ने कहा था कि मैं आपको फोन कर आज की मीटिंग शेड्यूल के बारे में बता दूं। शिवाक्ष उसकी बात सुन अपने आप को शांत करता है और कहता है, ओके टेल मी, और उसकी बात सुनते हुए नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए चला जाता है। सब ब्रेकफास्ट करने के बाद आज घर जल्दी आने का बोल अपने अपने काम के लिए निकल गए थे। आज शिवाक्ष भी सीधा यूनिवर्सिटी ही गया था। मीरा और अंश उससे थोड़ा पहले निकल चुके थे। आज अंश ने मीरा के कहने के बावजूद भी पहले नहीं छोड़ा था। वो नहीं कहता था कि अब मीरा को कोई भी परेशानी हो। जब अंश और मीरा कॉलेज पहुंचते हैं तब सबका ध्यान उनकी तरफ चला जाता है। अंश कार से उतरता है और मीरा का हाथ पकड़ बिना किसी पर कोई ध्यान दिए अपनी क्लास की तरफ चला जाता है और पीछे छोड़ जाता है।
हैरान परेशान मुंह खोले खड़े उन लोगों को जो अंश राजवंश को पहली बार किसी लड़की के साथ देखकर शोक में थे। उन्होंने कल कॉलेज के ग्रुप में अंश के किसी लड़की के साथ होने की बात जरूर सुनी थी, पर जल्द ही सारे कॉलेज ग्रुप और वेबसाइट से ये सब डिलीट कर दिया गया था। तो सबने इसे हमेशा की तरह एक अफवाह मानकर रफा दफा कर दिया था। पर जो अब सबने अपनी आंखों से देखा वो झुठलाया नहीं जा सकता था। पर उनका शौक जल्द ही एक्साइटमेंट में बदल जाता है जब उन्हें कॉलेज की एंट्रेंस से शिवाक्ष की कार आती हुई दिखाई देती है। उसे देख वो पहले क्या हुआ सब कुछ भूल चुके थे। सबका ध्यान बस शिवाक्ष पर था जो अब अपनी कार पार्क करके बाहर आ रहा था। लड़कियां बस मुंह खोले उसे खुलम खुला ताड़ने में लगी हुई थी। व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट और उसके चेहरे के यूनिक फीचर्स जो किसी को भी दीवाना बना दे। हाय, वो किसी ग्रीक गॉड से कम नहीं लग रहा था। ऊपर से उसके चेहरे के वो कोल्ड और इमोशनलेस फीचर्स लोगों को घायल करने का काम कर रहे थे। लड़कियां बस उसे उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी कि शायद वो एक सेकंड के लिए ही सही पर उन्हें देख ले और उनका दिन बन जाए। वो बस उसकी एक नज़र के लिए कुछ भी कर गुजर जाने के लिए तैयार थी। पर क्या शिवाक्ष राजवंश को इससे कोई फर्क पड़ता था? नो, अ बिग नो। ही रियली डोंट गिव शिट अबाउट इट। उसे बस अपने आप से और अपने काम से मतलब था। इसलिए बिना किसी पर ध्यान दिए वो अपनी क्लास की तरफ बढ़ जाता है। लड़कियों को उसके इस बिहेवियर की आदत थी। उन्हें तो बस शिवाक्ष को देखने का मौका मिल गया था, यही उनके लिए बहुत था। वही इधर जब मीरा और अंश क्लास में पहुंचते हैं तब उन्हें क्लास में जाने से पहले ही गेट पर एक लड़का रोक लेता है। उस लड़के को देखकर अंश इरिटेशन में अपनी आंखें बंद कर लेता है और मीरा उस लड़के को अजीब तरह से देखने लगती है। वो लड़का अपने चेहरे और कपड़ों से दिखने में डिसेंट और हैंडसम था, पर वो जो उन दोनों को देखकर पागलों की तरह स्माइल कर रहा था ये मीरा को बहुत वियर्ड लग रहा था। वो लड़का मीरा की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है, हाय माई सेल्फ सिद्धार्थ खुराना, अंश का इकलौता कॉलेज का दोस्त, मुझे तो तुम जानती ही होगी। ये कहते हुए वो बड़े ही एटीट्यूड के साथ अपने बालों में हाथ फिरा देता है। सिद्धार्थ के पापा मिस्टर खुराना एक बिजनेसमैन है और वो भी शहर की अमीर परिवार से बिलोंग करता है। मीरा उसकी बात सुन पहले उसके हाथ को देखती है, फिर उसकी शक्ल को और बाद में अंश की तरफ देखती है जो उसे आंखों ही आंखों में हाथ मिलने का इशारा कर देता है। मीरा उससे हाथ मिला के कहती है, हेलो माई सेल्फ मीरा, आपसे मिलकर अच्छा लगा, पर मैं आपको नहीं जानती हूँ। आखिरी लाइन कहते हुए वो अपने दांत दिखा देती है। उसकी बात सुन अंश को जोर से हंसी आ जाती है और सिद्धार्थ का मुंह बन जाता है। शायद उसे इस भोली से दिखने वाली खूबसूरत लड़की से ये उम्मीद भी थी। वो अपनी एम्ब्रासमेंट छुपाते हुए कहा, ही डॉट यू आर वेरी फनी मीरा। वो तीनों बातें करते हुए अपनी अपनी बेंच पर आकर बैठ गए थे। पूरी क्लास का ध्यान उन्हीं की तरफ था। अंश और मीरा सबसे पीछे की बेंच पर बैठे थे और सिद्धार्थ ठीक उनके आगे वाली बेंच पर। वो अपनी बात जारी रखते हुए मीरा से कहता है, बाय द वे तुम बहुत ब्यूटीफुल हो मीरा। मैंने आज तक सादगी में इतनी खूबसूरती कभी नहीं देखी। मीरा को समझ में नहीं आ रहा था कि वह उसकी बात का क्या जवाब दे। उसके लिए अपनी तारीफ सुनना कोई बड़ी बात नहीं थी, पर फिर भी उसे अजीब लग रहा था। अंश जो कब से सिद्धार्थ की बातों से इरिटेट हो रहा था वो बोल पड़ता है, आई विश शी कुड से द सेम अबाउट यू टू। उसका सैक्राज़म सुन क्लास में बैठे सभी बच्चों को हंसी आ जाती है। सिद्धार्थ गुस्से में उनको घूर कर देखता है तो वो सभी शांति से बैठ जाता है। सिद्धार्थ अपनी बात आगे बढ़ते हुए मीरा से कहता है, तुम इसकी बात पर ध्यान मत दो, ये जलता है मुझसे। तुम बताओ क्या मैं हैंडसम नहीं हूँ? मीरा अपना सिरना में हिला देती है और कहती है, नहीं। उसकी बात सुन फिर से एक बार पूरे क्लास में बच्चों की हंसी की आवाज़ गूंज उठती है। इस बार तो अंश भी जोर जोर से है रहा था, पर मीरा भोला सा चेहरा बनाते हुए कभी सिद्धार्थ को देखती तो कभी पूरी क्लास को। उसे नहीं लगा था कि इसमें कोई हंसने वाली बात है। ऐसा नहीं था कि सिद्धार्थ हैंडसम नहीं था, पर शायद बचपन से हैंडसम लड़कों के बीच रहकर उसके लिए अब ये कोई नई बात नहीं थी। सिद्धार्थ ये सोचकर कि शायद मीरा यूं ही उसके साथ मजाक कर रही है, वो मीरा को एक एक्वर्ड सी स्माइल देकर आगे मुड़ जाता है, क्योंकि शायद उसकी आज की बेइज्जती का कोटा पूरा हो चुका था। पर अंश की हंसी नहीं रुक रही थी।
आज तक तो सिद्धार्थ ही उसे अपनी बातों से इरिटेट करता था, पर अब शायद उसका वक्त बदलने वाला है। इतने में क्लास में प्रोफेसर आ जाते हैं और अपना लेक्चर स्टार्ट कर देते हैं। सिद्धार्थ मन ही मन भगवान को प्रोफेसर को सही टाइम पर भेजने के लिए थैंक यू बोलता है, नहीं तो शायद वो इन दो डेविल्स की अनलिमिटेड बेइज्जती से बच नहीं पाता। 3 और लेक्चर्स के बाद लंच टाइम हो गया था। मीरा और अंश को बहुत भूख लगी थी, इसलिए अंश के कहने पर वो सिद्धार्थ को साथ लेकर कैंटीन के लिए निकल गए। वो सब जब कैंटीन में पहुंचे तब सबका ध्यान उनकी तरफ चला गया। अंश मीरा का हाथ पकड़े उसके आगे आगे चल रहा था और मीरा सिद्धार्थ को उसके पूछने पर उसे अंश और अपने दोस्ती के बारे में बता रही थी। सब लड़कियों को अपने हैंडसम प्रिंस चार्मिंग को किसी और के साथ देखकर बहुत जलन हो रही थी, पर वो इसमें कुछ नहीं कर सकती थी सिवाय अपने मन में मीरा को गालियां देने के। पर अंश उनके इंटेंशंस अच्छी तरह से जानता था, इसलिए वो वहां बैठे सभी को एक वार्निंग लुक देकर ऊपर की विंग की तरफ चला जाता है। अंश के इस तरह उन्हें साइलेंट वार्निंग देने पर सबको अच्छी तरह से समझ आ गया था कि वह लड़की उसके लिए बहुत खास है और वो मन में भी उसे कुछ गलत नहीं कह सकते हैं। अंश मीरा और सिद्धार्थ को सीधे सेकंड विंग से ऊपर प्राइवेट कैंटीन की तरफ ले जाना चाहता था, जो सिर्फ राजवंश परिवार के बच्चों और उनके दोस्तों के लिए थी। वह प्राइवेट एरिया था जहां पर किसी और का जाना माना। मीरा जब अंश को अपने आप को ऊपर ले जाते हुए देखती है तो कन्फ्यूजन से पूछती है, अंशु तुम कहाँ ले जा रहे हो? हम यहाँ भी तो खा सकते हैं। नहीं मीरू, हम यहाँ नहीं खा सकते। अगर हम यहाँ पर खाएंगे तो जो तुम अपने आसपास इन चुड़ैलों को देख रही हो ना, वो तो तुम्हारे खाना खाने से पहले ही अपनी आंखों से ही तुम्हें खा जाएगी। अंश की बात सुन मीरा और सिद्धार्थ नजरें घुमाकर आसपास देखते हैं और लड़कियों को अपनी तरफ जानलेवा नजरों से घूरते हुए देख एक बार तो मीरा भी डर जाती है। ऐसा नहीं था कि वो उनसे डर गई थी, पर वो अब कोई तमाशा नहीं चाहती थी, इसलिए वो चुपचाप अंश और सिद्धार्थ के साथ प्राइवेट एरिया की तरफ बढ़ जाती है। ये एरिया बाकी 2 विंग की कैंटीन्स की तरह नहीं था। ये बहुत ही लग्जरियस था। वहां रखी है चीज एंटीक और महंगी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसा वो कैंटीन की जगह एक छोटा सा पेंट हाउस हो। अंश मीरा और सिद्धार्थ को वहीं पर लगी चेयर्स पर बिठाकर खुद वहां बने बाथरूम में फ्रेश होने चला जाता है। तब तक एक वेटर उनके पास आता है और उनसे उनका ऑर्डर ले चला जाता है। इस वक्त वहां उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। सिद्धार्थ और मीरा अंश के आने का इंतजार कर ही रहे थे कि तभी सिद्धार्थ एकदम से खड़ा हो जाता है। उसे यूं अचानक से खड़ा होते देख मीरा अपने सामने देखती है तो वो भी डर के मारे एकदम से खड़ी हो जाती है और उसके मुंह से छोटी सी आह निकल जाती है। उसके यूं झटके से खड़े होने के कारण शायद उसे घुटने पर चोट लग गई थी, पर उसने ये अपने चेहरे से जाहिर नहीं होने दिया। सामने से शिवाक्ष, अभिमन्यु और रुद्र के साथ उन्हीं की ओर चला आ था। उनके पीछे 2 लड़कियां भी थीं जिन्हें मीरा नहीं जानती थी। मीरा को अब डर लग रहा था। उसे पता था कि ये प्राइवेट एरिया सिर्फ राजवंश परिवार के लिए था। ये सोचकर कि शायद शिवाक्ष को उसका यहाँ आना पसंद नहीं आएगा, इसलिए वो जल्दी से सिद्धार्थ का हाथ पकड़ उसे खींचते हुए बिना किसी की नज़र में आए वहां से जाने लगती है। पर शायद उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि वो जैसे ही जाने के लिए पीछे मुड़े, उन्हें किसी लड़की की आवाज़ सुनाई देती है जो कह रही थी, हे वेट स्टॉप इट, व्हाट आर यू डूइंग हियर? उसकी बात सुन सबका ध्यान उन दोनों की तरफ चला जाता है। मीरा अपनी आंखें कसकर भींच लेती है। मीरा और सिद्धार्थ अपनी जगह पर ही रुक जाते हैं, पर वो पीछे मुड़कर नहीं देखते। ये देखकर वो लड़की थोड़ा आगे आती है और मीरा को कंधे से पकड़कर उसका मुंह अपने सामने कर देती है। वो लड़की आईब्रो उचकाकर मीरा से पूछती है, हु आर यू एंड व्हाट आर यू डूइंग? मीरा उसके सवाल पर अपने दांत दिखा देती है। वही अभी और रुद्र अपना सिरना में हिला देते हैं। शिवाक्ष बस चेयर पर बैठा हुआ मीरा को देख रहा था, जो इस वक्त बहुत ही क्यूट लग रही थी। उसे पता था कि मीरा जरूर अंश के साथ यह आई होगी, और जितना वो उसे जानता था शिवाक्ष को पता था कि मीरा को ये नहीं पता होगा कि शिवाक्ष भी यहाँ होगा, नहीं तो वो यहाँ नहीं आती। अभिमन्यु उस लड़की की बात का जवाब देते हुए कहता है, शी इज आवर फ्रेंड शालिनी। अभिमन्यु की बात सुन शालिनी अपनी चेयर पर आकर बैठ जाती है। उसको तो सिर्फ शिवाक्ष से मतलब था। दरअसल शालिनी अभिमन्यु की कजन सिस्टर थी और शिवाक्ष को बहुत पसंद करती थी। वो भी अभी 3rd ईयर में ही थी
और अभिमन्यु से रिक्वेस्ट करके अक्सर वो उन लोगों के साथ अपनी दोस्त रीना को लेकर लंच के लिए आ जाया करती थी। सिद्धार्थ मुंह खोले मीरा को देख रहा था और सोच रहा था, क्या उसके बगल में खड़ी लड़की सच में इतने बड़े लोगों को दोस्त है? और सबसे बड़ी बात, शिवाक्ष राजवंश मीरा का दोस्त है। ये बहुत सरप्राइजिंग था। वही मीरा अपनी जगह पर स्तब्ध खड़ी थी। अभिमन्यु ने अभी उसे शालिनी से अपना दोस्त बताकर इंट्रोड्यूस करवाया था। क्या उस हम में शिवाक्ष और रुद्र भी शामिल था, या फिर उसने ऐसे ही बोल दिया था? उसे डर था कि शिवाक्ष का दोस्त बताए जाने पर शिवाक्ष उस पर गुस्सा ना करें, इसलिए वो उसका रिएक्शन देखने के लिए उसके चेहरे को देखती है। पर शिवाक्ष के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो हमेशा की तरह इमोशनलेस बैठकर मीरा को एकटक देख रहा। उसको इस तरह से अपने आप को देखते देख मीरा जल्दी से अपनी नजरें घुमा लाती है। शालिनी जो कब से शिवाक्ष को नोटिस कर रही थी, उसने उसे मीरा को देखते हुए देख लिया था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि शिवाक्ष उसे क्यों देख रहा है। पर फिर वो ज्यादा ना सोचते हुए बातों में लग जाती है। मीरा जब देखती है कि किसी का भी ध्यान उनकी तरफ नहीं है, तो वो सिद्धार्थ का हाथ पकड़ती है और वहां से जाने लगती है। पर तभी उन्हें शिवाक्ष की शांत आवाज सुनाई देती है, हैव योर लंच फर्स्ट। शिवाक्ष की आवाज ही काफी थी मीरा को यह जानने लिए कि यह कोई स्वीट सी रिक्वेस्ट नहीं है। शिवाक्ष का ऑर्डर है जो उन्हें किसी भी हाल में पूरा करना ही था। उसकी इतनी शांत आवाज सुनकर एक बार को तो वहां बैठे सभी के शरीर के रोंगटे खड़े हो गए थे। मीरा उस शांत आवाज में शिवाक्ष का गुस्सा भी महसूस कर सकती थी, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि शिवाक्ष किस बात पर गुस्सा है। क्या वो इसलिए गुस्सा है कि अभिमन्यु ने उसे अपना दोस्त बताया, या फिर इसलिए कि वो उसकी बिना परमिशन के यह आ गई थी और उसे ये सब पसंद नहीं आया था? ये सोचकर ही मीरा की आंखों में पानी आ जाता है। पर उसके उलट शिवाक्ष का ध्यान सिद्धार्थ के हाथों पर था, जिसे मीरा ने कसकर पड़ा हुआ था। मीरा नहीं चाहती थी कि शिवाक्ष और गुस्सा हो, इसलिए वो कहती है। पर इससे पहले वह अपनी बात पूरी करती उसे अंश की आवाज सुनाई देती है, क्या हुआ मीरू, तू कहाँ जा रही है? और अभी तक तुमने लंच स्टार्ट क्यों नहीं किया? चल जल्दी कर, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो जाएगा। यह कहते हुए वो उसे एक दूसरी खाली टेबल पर लाकर बिठा देता है, जो ठीक शिवाक्ष के सामने थी। सिद्धार्थ भी उसकी बगल में बैठ जाता है। पर तभी अंश का ध्यान अपने भाई की तरफ जाता है। उसने आते वक्त ध्यान नहीं दिया था कि उन लोगों के अलावा भी यहाँ पर कोई है। अंश शिवाक्ष को कुछ कहने ही वाला था, उससे पहले ही शिवाक्ष बोल पड़ता है, नो नीड, आराम से अपना लंच खत्म करो और हा डोंट ईट अनहेल्थी फूड। लास्ट लाइन उसने मीरा को देखकर कही थी, जो सब बखूबी समझ रहे थे। मीरा ये सुनकर अपना मुंह बना लेती है, क्योंकि उसे पता था मुंह बनाने के अलावा वो कुछ नहीं कर सकती है। उसे बस जल्द से जल्द अपना ऑर्डर कैंसिल करना था, क्योंकि उसने सारी अनहेल्दी डिशेज ही ऑर्डर की थी। पर शायद उसकी किस्मत सच में अच्छी नहीं थी, क्योंकि इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, वेटर्स उनका ऑर्डर लेकर आ चुके थे। अंश ने ये सब देखकर अपना सर पीट लिया। मीरा बेचारा सा मुंह बनाकर कभी शिवाक्ष को देखती तो कभी अंश को, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। शिवाक्ष उन वेटर्स को वो खाना वापस ले जाने का इशारा करता है। मीरा बस अपनी ललचाई नजरों से आंखों से ओझल होती हुई अपने पसंदीदा फास्ट फूड को देख रही थी। शिवाक्ष खड़ा होता है और अंश को नीचे बैठने का इशारा करता है। अंश चुपचाप किसी छोटे बच्चे की तरह मीरा के पास बैठ जाता है, क्योंकि उसे पता था कि उसका बेरहम भाई अब उन्हें कोई नई पनिशमेंट देने वाला है। शिवाक्ष सीधा जाकर मीरा के सामने वाली चेयर पर बैठ जाता है और वेटर्स को ऑर्डर दे दूसरा खाना खाने के लिए कहता है। शिवाक्ष को दूसरी टेबल पर बैठते देख शालिनी भी वहां जाना चाहती थी, पर अभिमन्यु ने उसे अपने हाथ के इशारे से वही बैठने का कह दिया। शालिनी बस दांत पीसकर वहां बैठने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। थोड़ी देर बाद सबका लंच आ जाता है। मीरा, अंश और सिद्धार्थ कभी अपनी प्लेट को देखते तो कभी एक दूसरे के मुंह को। उनकी पूरी प्लेट ग्रीन वेजिटेबल्स से भरी हुई थी। मीरा को तो खाने को देखते ही उल्टी करने का मन कर रहा था। मीरा को पता था कि कैसे भी हो, पर गलती इसमें उसी की है। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से सिद्धार्थ और अंश को भी खाने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, इसलिए वो हिम्मत करके शिवाक्ष से माफी मांगने का फैसला लेती है और हिम्मत करके बोलती है,
शीशी शिवाक्ष डॉट उसके शिवाक्ष का इस तरह नाम लेने पर सिद्धार्थ जो सलाद खा रहा था वह उसके गले में ही अटक जाता है और वह जोर जोर से खांसने लगता है। मीरा जल्दी से उसे पानी का गिलास पास कर उसकी पीठ सहलाती है। यही हाल वहां बैठे शालिनी और रीना का भी था। क्या सच में इस लड़की ने द शिवाक्ष राजवंश को उसके नाम से बुलाया था या फिर उनके कान बज रहे थे? यह उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। उसकी क्लासमेट होने के बावजूद भी वो शिवाक्ष को उसके नाम से नहीं बुला सकते थे, उन्हें हमेशा उसे फॉर्मली ही विश करना पड़ता था। और इस लड़की की हिम्मत देखो, वो उसकी जूनियर होने के बावजूद भी उसे सबके सामने उसके नाम से पुकार रही है। शालिनी को पता था कि अब वह लड़की बचाने वाली नहीं है, उसे जरूर शिवाक्षर के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। वह बस शिवाक्ष के जवाब का इंतजार कर रही थी, पर जो उसे बदले में सुनने को मिला वह उसके लिए बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। शिवाक्ष मीरा की तरफ देखता जो अब सिद्धार्थ को शांत रहने का इशारा कर रही थी। अपनी बात का जवाब न पाकर मीरा इस बार अपनी आवाज में मिठास लेट हुए बिना अटके थोड़ा तेज से बोलती है। शिवाक्ष, हम डॉट बोलो, सुन रहा हो? शिवाक्ष की इतनी सॉफ्ट आवाज सुनकर तो वहां बैठे लोगों को चक्कर ही आने वाले थे। उन्होंने शायद लाइफ में पहली बार द शिवाक्ष राजवंश की सॉफ्ट टोन सुनी थी। पर रुद्र, अभिमन्यु और अंश के लिए ये नॉर्मल बात थी, क्योंकि शिवाक्ष हमेशा मीरा से ऐसे ही बात करता था। मीरा आगे हिम्मत करके बोलती है, आप डॉट को डॉट कोई और पनिस डॉट पनिशमेंट दे दीजिए, पर डॉट प्लीज डॉट ये अजीब सा डॉट खाना खाने की नहीं। शिवाक्ष उसकी बात सुन एक आईब्रो उचका देता है और आगे बोलता है, तो तुम्हारा मतलब है कि ये खाना अजीब है और नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स इसे नहीं खा सकते? मतलब मैं नॉर्मल इंसान नहीं हूँ हम? मीरा बिना शिवाक्ष की बात का ध्यान दिए अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। पर जब उसे समझ में आता है कि शिवाक्ष ने क्या कहा है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। वो जल्दी से अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए दांत दिखाकर कहती है, हे ऐसा डॉट बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये बहु डॉट बहुत हेल्दी है डॉट पर कुछ नहीं, जस्ट ईट इट डॉट, नहीं तो पूरे हफ्ते यही खाने को मिलेगा डॉट टू यू। नहीं डॉट खा रही हूं ना, ये देखो। ये कहकर मीरा जल्दी से बड़ा सा बाइट अपने मुंह में डालकर शिवाक्ष को अपना भरा हुआ मुंह दिखा देती है। मीरा इस वक्त बहुत मासूम और क्यूट रही थी। उसे देखकर शिवाक्ष के चेहरे पर न दिखने वाली स्माइल थी। वही उसे देखकर अभिमन्यु और रुद्र को जोर से हंसी आ जाती है। मीरा उन्हें अपनी आंखें दिखा देती है, पर फिर भी उनकी हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मीरा उन्हें देख अपना मुंह फुला लेती है और गुस्से में खाने लगती है। अभिमन्यु और रुद्र अभी मीरा की हालत पर हंस ही रहे थे कि उन्हें शिवाक्ष की आवाज सुनाई देती है, जो वेटर्स को ऑर्डर दे रहा था कि सर्व बोथ ऑफ देम सेम। ये सुनकर उनकी हंसी अपने आप ही गायब हो जाती है। पर अब हंसने की बारी मीरा की थी। हालांकि उसे शिवाक्ष का डर था और वो उसके के सामने हंसना नहीं चाहती थी, पर अभिमन्यु और रुद्र के चेहरे देखने लायक थे। वो उन्हें देखकर अंश और सिद्धार्थ को हाई फाई देकर खिलखिलाकर हंस पड़ती है। इन सब में कोई खुश नहीं था तो वो थी शालिनी और रीना, जिन्हें सबके बीच बैठकर भी आउटसाइडर वाली फीलिंग आ रही थी। और बढ़ते वक्त के साथ शालिनी का गुस्सा मीरा के लिए बढ़ता ही जा रहा था। बट हु केयर्स। थोड़ी देर बाद सबको लंच सर्व किया जाता है और सब शांति से अपना लंच करने लगते हैं। हालांकि उनसे वो खाना खाया नहीं जा रहा था, पर वो शिवाक्ष की बात को टाल भी नहीं सकते थे। नहीं तो हो सकता था कि उनकी पनिशमेंट शायद एक्सटेंड हो जाए। लंच खत्म कर देने के बाद सब अपनी अपनी क्लास में जाने लगते हैं, पर इससे पहले ही शिवाक्ष मीरा को वहीं रुकने का बोल बाकी सबको वहां से भेज देते हैं। अंश वहां रुकना चाहता था क्योंकि उसे डर था कि कहीं शिवाक्ष मीरा पर और गुस्सा ना कर दे, पर अभिमन्यु और रुद्र उसे वहां से ले जाते हैं। शालिनी को शिवाक्ष का मीरा को इतना अटेंशन देना हजम नहीं हो रहा था, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। इसलिए वो भी रीना के साथ अपने पैर पटकते हुए चली जाती है। सबके जाने के बाद शिवाक्ष सीधा मीरा के पास आता है और बिना कुछ बोले धीरे से उसका हाथ पकड़ उसे अंदर की साइड बने अपने प्राइवेट रूम में ले जाने लगता है। मीरा बिना कोई ना नकुर किए हुए किसी रोबोट की तरह उसके पीछे पीछे चल रही थी। उसे पता था कि शिवाक्ष उसे कोई चोट नहीं पहुंचाएगा। उसका तो सारा ध्यान अपने हाथ पर था, जो शिवाक्ष ने बहुत ही प्यार से पकड़ा हुआ था। उसका वो छोटा सा हाथ शिवाक्ष के बड़े हाथ में बहुत ही प्यारा लग रहा था।
शिवाक्ष मीरा को रूम में लाकर काउच पर बिठा देता है और बेड के साइड बने ड्रावर से एक बॉक्स लाकर उसे थमा देता है। मीरा जो कब से उस लग्जरियस रूम को देखने में बिजी थी जिसमें एक नॉर्मल इंसान की ज़रूरत का सारा सामान मौजूद था, वो जब अपने हाथ में फर्स्ट एड किट को देखती है तो उसे समझ में नहीं आता कि वो उसका क्या करे। इसलिए वो सवालिया नज़रों से शिवाक्ष को देखने लगती है। उसके आंखों के सवाल को जानकर शिवाक्ष उससे कहता है, तुम्हारे घुटने में चोट लगी है। फिर वॉशरूम की तरफ इशारा करते हुए कहता है, जाकर फर्स्ट एड कर लो। मीरा को उसकी बात सुनकर समझ में नहीं आता कि वो कैसे रिएक्ट करे। शिवाक्ष को इस बारे में कैसे पता चला, वो तो अपनी चोट के बारे में भूल ही चुकी थी। हाँ, उसे थोड़ी थोड़ी देर बाद घुटने में दर्द जरूर हो रहा था, पर ये कोई बड़ी बात नहीं थी, रीघाट। इसलिए वो शिवाक्ष से कहती है, वो डॉट ज्यादा नहीं लगी है, इसकी डॉट कोई ज़रूरत नहीं है डॉट। और शिवाक्ष को पता था यही होने वाला है, इसलिए वो उसे बीच में रोककर उसके थोड़ा और करीब जाकर उसके कान में बहुत ही बाहरी आवाज में कहता है, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा फर्स्ट एड करूं देन ओके लेट मी डू दैट ऑनर योर हाइनेस। मीरा उसकी बात सुन जल्दी से अपना सिरना में हिलाते हैं और बिजली की रफ्तार से तेज बाथरूम में भाग जाती है। उसके यूं भागता देख शिवाक्ष को हंसी आ जाती है, पर वो कंट्रोल कर लेता है। मीर वॉशरूम में जाकर जल्दी से गेट बंद करती है और गेट से टिकाकर गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। उसे अभी तक अपने कानों पर शिवाक्ष की गर्म सांसें महसूस हो रही थी और शिवाक्ष की वो गहरी आवाज याद करके उसके दिल की धड़कनें रोलर कोस्टर की तरह तेज हो रही थी। वो सामने लगे शीशे में अपने आप को देखती है जिसमें उसका पूरा चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि हर बार शिवाक्ष के उसके पास आने से उसकी हालत ऐसे क्यों हो जाती है। वो एक दो गहरी सांसें लेकर और मुंह धोकर अपने आप को शांत करती है, फिर अपनी जीन्स ऊपर करके वहां बैंडेज लगाने लगती है। उसे ज्यादा नहीं लगी थी, एक छोटी सी खरोच थी जो शायद टेबल की साइड से लग गई थी, पर शिवाक्ष चाहता था कि वो अपनी चोट पर फर्स्ट एड करे, इसलिए वो ऐसा कर रही थी। थोड़ी देर बाद वॉशरूम का गेट खुलता है और मीरा बाहर आती है। वो सीधा शिवाक्ष की तरफ बढ़ जाती है जो सोफे पर बैठकर अपना फोन चला रहा था। शिवाक्ष उसकी आहट सुन अपना सिर ऊपर करके अपने आंखों के इशारे से ही उसे फर्स्ट एड के बारे में पूछता है। मीरा बस अपना सिर हाँ में हिला देती है और फर्स्ट एड का बॉक्स उसकी तरफ बढ़ते हुए कहती है, थैंक्स सर। शिवाक्ष बस हम्म डॉट में जवाब देता है और बॉक्स अपनी जगह रखकर मीरा को ले बाहर की तरफ बढ़ जाता है। मीरा बाहर आकर जल्दी से अपनी क्लास की तरफ भाग जाती है। शिवाक्ष उसकी इस हरकत पर अपना सिर ना में हिला देता है और वो भी अपनी क्लास में बढ़ जाता है। मीरा जल्दी से भागते हुए क्लास के में पहुंचती है और अंश के पास जाकर बैठ जाती है। वो भागकर आने के कारण हाफ रही थी। अंश जल्दी से उसे पानी की बोतल पकड़ता है और आराम से उसकी पीठ सहलाने लगता है। क्या हुआ मीरा, तुम ऐसे क्यों भाग के आई, कोई भूत पड़ा है क्या पीछे? मीरा सिद्धार्थ के सवाल का कुछ जवाब देती उससे पहले ही अंश बोल पड़ता है, कहीं शीशे में गलती से तुमने अपना मुंह तो नहीं देख लिया? पर अगले ही पल अंश की दर्द भरी चीख पूरी क्लास में गूंज जाती है। मीरा ने उसके पीठ पर कसकर मारा था। उसकी आवाज सुन सब उन तीनों को देखने लगते। अंश सबको अपनी तरफ देखता पाकर दांत दिखा देता है, मीरा को घूर कर देखता है, पर मीरा उसे एक और मार देती है। इस बार अंश चुपचाप बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद क्लास में प्रोफेसर आती है और वो तीनों अपना ध्यान पढ़ाई में लगा लेते हैं। कॉलेज खत्म होने के बाद अंश और मीरा सिद्धार्थ को बाय बोलकर घर के लिए निकल जाते हैं। आज मीरा ने अपने ऑफिस का काम घर पर ही करने का सोचा था, वैसे भी उसे शॉपिंग के कारण घर जल्दी आना ही पड़ता। मीरा और अंश घर पहुंचकर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद शाम को सब हाल में बैठकर चाय पी रहे थे। मीरा, राधा जी और सुनीता जी उन्हें चाय के साथ स्नैक्स परोस रही थी। घर के सारे जेंट्स भी कहने के हिसाब से आज घर जल्दी आ गए थे। वो सब थोड़ी देर बाद शॉपिंग जाने वाले थे। तभी उन्हें दरवाजे से शिवाक्ष आते हुए दिखाई देता है। उसने ऑफिस शूट पहना हुआ था, हाथों में ऑफिस बैग था और वो उन्हीं की तरफ था। शिव, तुम जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए काफी और स्नैक्स लेकर आती हूँ। राधा जी के कहने पर शिवाक्ष एक नज़र मीरा को देखता है, फिर अपने कमरे की तरफ चला जाता है।
राधा जी किचन में जाने ही वाली थी कि श्वेता जी उन्हें बीच में ही रोक लेती है और कहती है कि भाभी आप मेरे पास आकर बैठो, शिवाक्ष के लिए काफ़ी और स्नैक्स मीरा ले आएगी। मीरा उनकी बात सुनकर उनको शक भरी नज़रों से देखती है, पर श्वेत जी बस उसे एक स्माइल देकर अपनी बातों में लग जाती है। मीरा भी अपने आप से बातें करते हुए किचन में चली जाती है। थोड़ी देर बाद शिवाक्ष चेंज करके नीचे उन सबके पास आकर बैठ जाता है। इतने में मीरा भी उसकी काफ़ी और स्नैक्स ले आती है। वो धीरे से उसके पास जा बिना उसकी तरफ देखे उसे कप पकड़ा देती है, पर शिवाक्ष का पूरा ध्यान मीरा पर ही था। मीरा जब पीछे मुड़कर अपनी जगह पर बैठने ही वाली होती है तब वो देखती है कि उसकी जगह पर अब अर्जुन बैठ चुका था। वो नज़रें घुमाकर पूरी जगह को स्कैन करती है, तब उसे कहीं भी खाली जगह नहीं दिखाती, सिवाय शिवाक्ष के पास। शिवाक्ष भी उसके इस तरह से परेशान होने के कारण अपनी जगह से थोड़ा साइड खिसक जाती है, ताकि मीरा वहां कंफर्टेबल होकर बैठ सके। अब मीरा के पास उसके पास बैठने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो शांति से उसके पास बैठ जाती है। पर शायद उसे सच में वहां नहीं बैठना चाहिए था। शिवाक्ष की नेचुरल फ्रेग्रेंस की महक उसे अपनी हर सांस के साथ महसूस हो रही थी, को उसे बेचैन कर रही थी। वो बार बार बेचैनी में अपने हाथ मसल रही थी, और शिवाक्ष उसे इस तरह देख मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसे मीरा का अपने पास रहना अलग ही सुकून दे रहा था। उसके दिन भर की थकान बस एक बार मीरा को अपने पास महसूस करके ही मिट गई थी। मीरा अपनी ही उधेड़ बुन में गुम थी, तभी उसे रंजित जी की आवाज़ सुनाई देती है, जो उससे पूछ रहे थे, मीरा बेटा, कॉलेज कैसा चल रहा है आपका, कोई परेशानी तो नहीं है ना? मीरा उनकी बात सुन बस न में सिर हिला देती है। और बेटा एडजस्टमेंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? इस बार राजेश जी के पूछने पर भी मीरा बस न में सिर हिला देती है। और बेटा आप ऑफिस और कॉलेज को साथ में संभाल पाओगी ना? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो थोड़े दिन की लीव ले लो और पहले कॉलेज में थोड़ी कंफर्टेबल हो जाओ, उसके बाद ऑफिस कंटिन्यू कर लेना, ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। मीरा रंजित जी के इस सवाल पर भी बस हाँ में सिर हिला देती है। अंश जो कब से इरिटेट हो रहा था वो बोल पड़ता है, मीरू क्या ये कब से बकरी की तरह गर्दन हिलाकर जवाब दे रही है, जुबान नहीं है क्या? समझ में भी नहीं आ रहा कि तू बोलना क्या चाहती है। मीरा अंश की बात सुन उसे घुरकर देखती है और आंखों से अपने साइड में इशारा करती है, जहां शिवाक्ष आराम से उसके मजे लेते हुए अपने स्नैक्स से एंजॉय कर रहा था। अंश को उसे देख ये समझते देर नहीं लगती कि मीरा ऐसे बिहेव क्यों कर रही है, इसलिए वो भी अपने दांत दिखाकर चुपचाप बैठ जाता है। मीरा अपने आपको को शांत करने के लिए सामने रखे पानी का ग्लास उठती है और पीने लगती है। वैसे मीरा बेटा ये टीना कौन है? दादाजी के इस सवाल के लिए मीरा बिल्कुल तैयार नहीं थी और टीना का नाम सुनते ही पानी उसके गले में ही अटक जाता है और वो जोर जोर से खांसने लगती है। शिवाक्ष जो कब से उसे ही देख रहा था, जल्दी से हरकत में आता है और धीरे धीरे उसकी पीठ सहलाने लगता है। अब सारे घरवालों का ध्यान भी उनकी तरफ ही चला जाता है। शिवाक्ष के मीरा की पीठ सहलाने के कारण काफी हद तक शांत हो गई थी, पर अब बारी थी उसे बिजली का झटक लगने की। शिवाक्ष का हाथ पीठ पर होने के कारण उसकी उंगलियां बार बार मीरा की खुली स्किन को छू रही थी और उसकी हर छुअन से उसे 440 वोल्ट का झटका लग रहा था। मीरा जल्दी से अपने सेंसेस में वापस आती है और शिवाक्ष से धीरे से कहती है कि वो ठीक है। शिवाक्ष उसकी पीठ से हाथ हटा देता है और सामने देखता है, जहां सब घरवाले चेहरे पर परेशानी लिए उन्हें ही देख रहे थे। पर उसकी नज़र एक इंसान के चेहरे पर ठहर जाती है, जो थी श्वेता जी। वो अपने चेहरे पर शरारती मुस्कान लिए उसे देख रही थी। शिवाक्ष उन्हें देख अपनी एक आईब्रो उचका देता है, जैसे पूछ रहा हो व्हाट। श्वेता जी बस अपने कंधे उचका देती है। शिवाक्ष न में सिर हिलाकर वापस मीरा को देखता है, जिसे अंश आराम से पानी पिला रहा था। आराम से बेटा, क्या जरूरत थी इतना जल्दी जल्दी पानी पीने की, अटक गया ना? राधा जी को अपने लिए परेशान होते देख मीरा कहती है, डोंट वरी बड़ी माँ, आई एम ओके, मैं आगे से पक्का ध्यान रखूंगी। दादाजी वापस मीरा को वही सवाल पूछते हैं तो मीरा उन्हें शुरू से लेकर सब कुछ बता देती है, ऑफकोर्स मिसेज मेहता के उसके पेरेंट्स को दिए गए टॉन्ट्स के अलावा। अंश उसकी बात सुन घूर कर देखता है, मीरा बस उसे शांत रहने का इशारा कर देती है। वो अब इस बात को और आगे नहीं बढ़ाना नहीं चाहती थी।
उसकी बात सुनकर सुनीता जी गुस्से में कहती, उस लड़की की इतनी हिम्मत, वो मेरी बेटी को परेशान करेगी। रुको, अभी मिसेज मेहरा को फ़ोन करके उनकी खबर लेती हूँ। मीरा कुछ कहती उससे पहले ही दादाजी बोल पड़ते हैं, डोंट वरी बहू, उसे उसकी सजा मिल चुकी है। तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। घर में सब जानते थे कि भले ही धनराज जी ने अपना काम बच्चों को सौंप दिया हो, पर फिर भी उन्हें हर चीज़ की खबर रहती है। इसलिए अगर उन्होंने बोला है कि टीना को उसके किए की सजा मिल चुकी है, तो ऐसा पहल ही हो चुका होगा। इसलिए सब इस बात को यही खत्म करने का सोच अपने अपने कमरे में शॉपिंग के लिए तैयार होने चले जाते हैं। हाल में कोई रह गया था तो वो थी मीरा, जिसे बार बार कपड़े बदलना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसके हिसाब से जो कपड़े उसने पहन रखे थे वो बाहर जाने के लिए एकदम ठीक थे। सब जल्दी से कपड़े बदलकर हाल में आ जाते हैं, सिवाय दादाजी और दादी जी के। वो आज घर पर ही रहने वाले थे। सभी बड़े 2 कार्स लेकर आगे निकल जाते हैं और एक कार में शिवाक्ष, मीरा, अंश और अर्जुन। शिवाक्ष ड्राइविंग सीट पर बैठा ड्राइव कर रहा था और अर्जुन उसके साथ पैसेंजर सीट पर बैठा था। मीरा और अंश पीछे बैठे थे। सबके कार में सेटल होने के बाद शिवाक्ष कार का मिरर सेट करता है, जिससे मीरा साफ साफ नजर आए, फिर वार आगे बढ़ा देता है।